नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। डिवाइन टाइमिंग देखूंगी एंड एंजलिक मैसेज से रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो होप को ये मेरी रीडिंग आप सभी को काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, कहीं भी लाइफ में अगर स्ट्रक महसूस करते हैं, आप जानना चाहते हो आपके फ्यूचर्स के रिगार्डिंग चीज़ें, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, बिकॉज आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी, तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, ठीक है। एंड जिस भी साइन से आप मुझे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, तो इसलिए कभी कभी रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है। तो ओपन माइंड से देखिए, बिकॉज स्टिल ये जनरल वे में प्रेडिक्शंस हैं, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। एंड मैच हो रीडिंग्स तो लिख के भी बताएं। चलिए देखती हूँ आज लिख मैसेज आपके लिए क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. किसी भी गिल्ट में होके, डिप्रेशन में परेशान होके कोई एक मेजर डिसीजन ना ले लें जीवन में, जो कि आपको बाद में जाके पछताना पड़े, तो कहूँगी वो चीज़ें ना करें। एंड जिस चीज़ से आपको रिलैक्स महसूस होता है या आप हील कर सकते हो अपने आप को, वो चीज़ें करें, थोड़ी सी मेडिटेशंस करें ताकि आप और रिलैक्स हो पाओ। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी तरफ की एनर्जीज, देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशंस प्रेजेंट ज़िंदगी की। आप क्या सोचते हो पर्सन को लेके, आप क्या एक्शंस लेना चाहते हो या क्या नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं। आप या तो किसी एल्डर को अपने परिवार में से बहुत कहते हैं ना सम्मान देते हो, या कहूँगी आप ऐसे पर्सन हो जो कई लोगों को सम्मान देने वाले हो, मतलब रिस्पेक्ट काफ़ी करते हो। आप भी चाहते हो कि आपको भी परिवार से रिस्पेक्ट मिले एंड आप भी दूसरों की इज्जत करना बहुत ज़्यादा जानते हो। कहते हैं ना कि एक घर परिवार ऐसा आपका परवरिश है कि आपको पता है कि सामने वाले को कितनी हद तक किस वे में इज्जत देनी चाहिए। तो काफ़ी पारिवारिक टाइप के इंसान हो आप। आपकी सिचुएशन में हो सकता है कुछ पारिवारिक इश्यूज भी हो सकती हैं, या आप देखती हूँ एग्जैक्टली आप पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स करते हो, आप क्या रखते हो। ओके कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, या कुछ एक ब्लॉकेज है जिसे आप पार करना चाहते हो। देखो, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में या डेटिंग फेज में आप रहे हो, तो आपकी एक शादी की सोच दिखती है। आप एक विक्ट्री चाहते हो एंड एक एफर्ट या कहूँगी पर्सन से लविंग कम बैक चाहते हो, ठीक है, एक लव रिलेशनशिप फिलहाल की अगर कहूँ, या अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो कहूँगी अच्छी लाइफस्टाइल, परिवार के साथ में घुल मिल कर रहना एक, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो या तो आप काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबल परिवार से हो, काफ़ी अच्छे घर से हो, या आपको कहते हैं ना कि आपके परिवार ने काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं, तो वो भी कह सकती हूँ, बिकॉज आपकी दिख रही है कि टू मच डिवाइन को भी मानते हो। एक जो ऐसा इंसान जो कि कहते हैं ना ईश्वर पे बहुत बिलीव करता है कि भाई मैं करेक्ट हूँ, मेरा परिवार अच्छा है, तो मेरे से कोई गलतियाँ ना हो, बिकॉज आप ऐसे पर्सन हो कि आप कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हो जीवन में। तो आप अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, कई चीज़ें कर रहे हो, पूजा पाठ धार्मिक चीज़ें, बट आप कहीं से भी अगर कहूँ तो आपको खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं, आप खुश नहीं हो पा रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो खुद को कि क्यों ऐसा हो रहा है सिचुएशन में। या तो आप थर्ड पार्टी, या कुछ तो एक टॉक्सिक है। कुछ चीज़ें अचानक से कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा चलते चलते अचानक से डिजास्टर्स हो गया कि ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि जीवन में मुझे ऐसे पड़ाव भी पार करने पड़ेंगे, या ऐसे पड़ाव भी मुझे झेलने पड़ेंगे। आई थिंक आपकी ये सिचुएशन है, तभी कहूँगी आप टू मच डिवाइन से आप बात करते हो या अकेले में सोचते हो उस चीज़ को लेके। पर्सन के लिए अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो लव फीलिंग्स है, बट आप ब्लॉकेज झेल रहे हो, या तो कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट फेजेस हो सकती हैं, या मिनिमम बातें हो सकती हैं, या पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज हो सकती हैं। तो आप एक ब्लॉकेज फेजेस में हो, या आप कुछ चीज़ों को आप डिसीजन लेना चाह रहे हो जीवन में, ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एनर्जीज ये भी बता रही हैं कि आप कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हो, लेकिन सारी चीज़ें कहूँगी डिले हो रही हैं एंड या वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो कोई एक्शंस फिलहाल आपका दिखता ही नहीं है, या आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे ये एक्शंस लेना चाहिए, जो मुझे आ रहा है इंट्यूशन जो मेरी कह रही है, क्या वो मैं करेक्ट हूँ अपने अकॉर्डिंग रिश्ते में, बिकॉज कुछ तो है जो टॉक्सिक है आपका, ठीक है। एंड आप अगर कहूँ कुछ लोगों के लिए विद इन 8 डेज में,
या कहूँगी कुछ लोगों के लिए 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, बट 8 दिन, अगर 8 दिनों के अंतराल की मैं बात करूँ ना, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, आप हो सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस से भी गुजरे हो, या आप अगर कुछ एक बड़ी डिजीज़ से गुजर रहे हो तो वो चीज़ें और इंक्रीज़ हुई हैं आपकी, ऐसी भी हो सकती हैं। तो आप ज़्यादा कहूँगी बहुत परेशान हो फ़िलहाल। एंड आप अपने पर्सन के साथ में अगर डेटिंग फेजेस में हो या लिविंग रिलेशनशिप में हो तो शादी की सोच है, या कहूँगी अगर ऑलरेडी मैरिड हो आप लोग, जैसा भी रिश्ता है आप लोगों का, या कहूँगी अगर अफेयर्स वाला फेजेस है तो भी कहूँगी आप अपने पर्सन से इमोशनली जुड़ना चाह रहे हो, या चाहते हो कि पर्सन आपको बहुत प्यार भरी बातें करे, एंड लवल मोमेंट जो था अगर पास्ट में आप लोगों का, वो फिर से सीन क्रिएट हो। तो आपकी चाहत में कहीं ना कहीं से एक रिकन्सिलेशन से रीबॉन्ड कनेक्ट करने की है, एंड या अप्रोच करना चाहते हो, बट कोई भी एक्शंस फिलहाल ले नहीं पा रहे हो, या तो मल्टीपल्स लोग हैं या मल्टीपल इश्यूज हैं। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी हैं उनकी क्या है सिचुएशंस। देखो, कुछ हो सकता है कि आपको ना अपने परिवार में से सपोर्ट भी मिलता है, आपके अगर माता पिता कोई हैं तो वो आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कहूँगी कुछ चीज़ें टॉक्सिक हैं या नहीं चल रहा है, वैसा हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की क्या है। यूनिवर्स अपने पर्सन के नेम को दोहराएं एंड सी द कार्ड्स को देखें। जब मैं सफल करती हूँ तो कार्ड्स पे फोकस करें। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन ने शायद ब्लॉक किया हो, या नंबर कुछ लोगों के लिए ब्लॉक्ड हो, या पर्सन इग्नोर करते हैं, या कहूँगी आप दोनों में बातें बहुत ही कम होती हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन जीरो वाइज है, करियर वाइज भी जीरो वाइज हो सकता है। तो इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ये या तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप में लैक कर रहे हैं ये, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग इशूज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिचुएशन। अगर आप वरीड हो ना तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कई चीज़ों को लेके वरीड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हो, ये नहीं है, या ये। चलिए देखती हूँ आप आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं या कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं। जब दोनों में इतनी मोहब्बत है तो फिर क्यों ये चीज़ें हैं, पता नहीं भाई। अगर कहूँ तो यहाँ पे आपके पर्सन भी अगर कहूँ, देखो हो सकता है ना आपको आपके झगड़े या कहूँगी आपके लिए जो डिज़ास्टर्स हुआ है, तो ये पर्सन हो सकता है कि कई चीज़ों को आपसे हाइड किए हों, या मिस्टीरियसपन है, या कहूँगी पर्सन थोड़े टाइम बहुत अच्छे रहते हैं, थोड़े टाइम नहीं रहते हैं, ऐसी चीज़ें आपने देखते हो तो आपको पसंद नहीं आता। ये पर्सन की अगर कहूँ तो ये पर्सन अगर आप ब्लॉकेज में भी हो तो कहूँगी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, या कहूँगी अगर साथ में भी रहते हो, जैसा भी रिलेशनशिप आप लोगों का है फिलहाल, तो इनकी अगर कहूँ तो ये थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, दिल में कहूँगी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इनका। यस, इनकी अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है आपसे। आप गुस्से में नहीं हो बिकॉज आप हील करना चाहते हो। आपसे हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हुई हो, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि पर्सन इतना ज़्यादा दिल पे लगा लेंगे, बट इनकी अगर कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा दिल पे भी लगाए हैं। ये पर्सन अगर कहूँ तो जैसे आप कुछ भी एक्शंस नहीं ले रहे हो तो आपके पर्सन भी सेम ही सिचुएशंस में है। ये भी कहीं से कोई भी एक्शन इनका नहीं दिख रहा है, बिकॉज इमोशंस नहीं जोड़ना चाह रहे, या कहूँगी इमोशनल फूल नहीं बनना चाह रहे, बट मन में अगर कहूँ तो प्यार उतना ही है, या कहूँगी दिमाग में चीज़ें चलती हैं आपको लेके। अगर कहूँ रिलेशन या इस रिश्ते की मैं बात करूँ कि ओवर थिंकिंग है। एंड सोच, एक बात कहूँ, जितना आप सोचते हो ना कि आपके पर्सन आपके लिए हैं तो चीज़ें हील हो जाएंगी, हील करना चाहते हो, तो ये पर्सन भी रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ये इनकी चाहत बता रही हूँ कि फ्यूचर्स में ये पर्सन भी रिकन्सिलेशन चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, या कई चीज़ें। बट इनकी अगर कहूँ, अगर आपसे ये यंगर है पर्सन ना, तो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, या खामखा की चीज़ें सोच लेते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता है, या कहूँगी ये टू मच मैच्योर बन के दिखाते हैं, चाहे एज जिनका जो भी हो, या एल्डर भी हैं अगर, तो टू मच मैच्योर दिखाते हैं जो आपको पसंद नहीं आता। बिकॉज देखो, दिमाग तो सभी के पास है, सभी अपना दिमाग दौड़ाते हैं, सभी दिमाग चलाते हैं। तो इनकी अगर कहूँ तो आप दोनों में मुझे नहीं लग रहा कि भर भर के कोई कम्युनिकेशन या लविंग चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दोनों की अगर चाहत में कहूँ तो चाहत वही है, प्यार की, टर्म्स बेटर करने की, रिकन्सिलेशंस की, बट ना ये झुकना चाहते हैं ना आप झुकना चाहते हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
ओवरऑल मैं कहूँगी या तो कुछ एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल में भी आपका दिखता है कि टू मच आप अपने पर्सन की तरफ में अभी भी अट्रैक्टेड हो, आप होना चाहो ना होना चाहो, दिमाग आपका उनकी तरफ में सोचने पे रिश्ते को या पर्सन को मजबूर करता है। तो ओवरऑल में वो चीज़ें दिखती हैं कि टू मच अट्रैक्टेड हो आप उस पर्सन से, चाह के भी हटा नहीं पा रहे हो चीज़ों को। तभी कहूँगी आप भी हील करना चाहते हैं तो यहाँ से भी अगर कहूँ तो कोई टूटने की फेजेस मुझे नहीं दिख रही, भले ही अभी ब्लॉकेज वाला फेजेस है या कम्युनिकेशंस में स्टक फेजेस हैं, बट चाहत में दोनों की सोच अगर कहूँ तो रीबॉन्ड होने की है, रिकन्सिलेशन की है। इधर देखते हैं क्या है। ओवरऑल में भी देखो रिकन्सिलेशंस की ही कार्ड है, अच्छी कम्युनिकेशंस की कार्ड है। बिकॉज देखो सोच में अगर कहूँ भले ही यहाँ पे टॉक्सिक जो भी है ना, अगर कोई थर्ड पार्टी इशूज़ है या जो भी चीज़ों से टॉक्सिक फेजेस है, बिकॉज अभी कहूँ तो गर्मा गर्मी वाली फेजेस हैं, यानी कि कोई एक दूसरे को बात नहीं करना चाहते हो तो आप भी स्पेस ले रहे हो, पर्सन भी स्पेस ले रहे हैं। एंड तो यहाँ पे अगर कहूँ तो अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से कम बैक भी हो सकता है, अगर ये सडन कहते हैं ना मन इनका बदल भी सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी एक अगेन कम्युनिकेशन या कहूँगी अगेन एक टेक की एनर्जीज हो सकती है, बट देखती हूँ एग्जैक्टली अगर लेते हैं या लेंगे या नहीं ले पाएंगे। आने वाले समय में ओवरऑल की फेजेस को क्लैरिफाई करती हूँ, आपकी तरफ की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं। सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड को यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूवर्स के लिए क्लैरिफाई करें। क्या ही मैं बात करूँ, मतलब यहाँ पे अगर कहूँ तो भले ही ये टर्म्स में आपको लग रहा है कि चीज़ें आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अगर पर्सन से चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल चांस, कहूँगी यहाँ पे रिकन्सिलेशन, हीलिंग फेजेस। एंड अगेन कहूँगी जो आपका फर्स्ट कार्ड था परिवार से रिलेटेड, कहूँगी पैरेंटल सपोर्ट, तो कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी एक ऐसी चीज़ें हैं, अगर इच्छा है कि मैरिज हो, क्योंकि देयर इज़ अ फेजेस, कई लोगों से ये चीज़ें रिलेट हो सकती हैं। या तो आप पर्सन के साथ तरफ में मिलने आओ, चलिए देखते हो आपके पर्सन क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मिलन होता हुआ दिख रहा है। क्या ही मैं बात करूँ, थोड़े से ओवर बर्डन है। देखो आपके पर्सन अगर कम्युनिकेशंस भी करते हैं थोड़े से एक्सप्रेसिव कम रहेंगे। आने वाले कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये अपनी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा ये डार्क है तो आप ज़्यादा करो, ठीक है। यहाँ पे अगर कहूँ तो आप दोनों की चीज़ें हील होते हुए दिख रही हैं, एंड ये भी परेशान है, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए उतना ही मिस करते हैं। अगर डिस्टेंस में रहते हो तो उतनी ही मिसिंग एनर्जीज हैं, उतनी ही सोच में, उतनी ही ख्याल में आप हो, एंड आपकी भी कहीं ना कहीं जहन से जा नहीं रहे पर्सन। तो बस इग्नोर वाली है या स्पेस ले रहे हो, बट देर इज़ अ टर्म्स कम बैक होंगी। बट इनके तरफ से अगर कहूँगी कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप अप्रोच भी करो तो ये खुल के आपकी तरफ में ना आ पाए, बट अगर प्यार करोगे ना तो प्यार से चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं। यस, चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है। सो ब्यूटिफुल कार्ड, मैं कह ही रही हूँ यू कैन मेक इट क्विकर, आपकी तरफ से ही दिख रहा है, आपके पर्सन भी करना चाह रहे हैं। एंड अगर आप दोनों में थोड़ी बहुत भी अगर कम्युनिकेशंस होती है या कहीं मिलने की, या कहूँ कि आप लोग अगर कहीं घूमना फिरने कुछ भी अगर चाह रहे हो कि रिलैक्स करने के लिए या रिलेशनशिप को हील करने के लिए, ऐसी अगर, क्योंकि देर इज़ अ चांस ऑफ हीलिंग फेजेस, एंड आप इसे क्विकर बना सकते हो। बिकॉज आपके पर्सन कहूँगी आने वाले समय थोड़े से कहूँगी बैक होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज आपसे एफर्ट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे, ऑल्दो ये भी करेंगे बट आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो आप जितनी जल्दी क्विक अगर कुछ चीज़ें कर सकते हो ब्यूटीफुल, या एफर्ट डाल सकते हो, या थोड़ा स्पेस लेके ही टर्म्स को बेटर या अंडरस्टैंडिंग से कम्युनिकेट करो, तो देर इज़ अ रिकन्सिलेशन, रीबॉन्ड। एंड कहूँगी फिर से कुछ लोग घूमते फिरते दिख रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। होप कि आपके साथ में ये सारी एनर्जीज रिलेट हो। एंड देखो अगर अच्छी लगी हो रीडिंग्स, बिकॉज अगेन कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, तो अगर अच्छी लगी हो रीडिंग्स तो आप ज़रूर लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आगे भी मुझे व्यू कर पाओ। एंड जितनी पॉजिटिविटी आई है इस रीडिंग्स में उन्हें अफर्म कर लें कि यस आपके साथ में ऐसा हो। एंड अगेन कहूँगी क्लियर करना चाहते हो अपनी, अगर कुछ चीज़ें इश्यूज चल रही हैं लाइफ में जो कि आपको फ्यूचर्स के रिगार्डिंग क्लियर करनी है, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।